किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बताएंगे कि लहसुन की जो फसल हमारी चल रही है, इसमें बहुत सारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि लहसुन का कंद अभी नहीं बन रहा है और ये लहसुन का कंद कितने दिन में बनकर तैयार होता है और कब बनता है। बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आए हैं और वो इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। हमारे किसान भाई का कमेंट आया था कि हमने कई तरीके के खाद यानी 052 34 और 0050 इन सब चीज़ों की जो है हमने पूर्ति कर दी है, फिर भी हमारे लहसुन का कंद अभी बन नहीं रहा है। तो किसान साथियों, लहसुन की अगर हम कंद बनने की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में जानकारी दी है और इस वीडियो में भी थोड़ी चर्चा इसी विषय पे करेंगे कि लहसुन की कंद जो की समस्या आ रही है। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि हमने अभी खाद भी दिया है 0050 का और 052 का, और बहुत सारे किसान भाई 1261 यानी इन सब चीज़ों का स्प्रे भी कर दिया है और अभी कंद छोटे के छोटे हैं। तो किसान साथियों, घबराने की बात नहीं है। लहसुन की अगर हम फसल की बात करते हैं तो लहसुन की जो वैरायटियाँ होती हैं, हर वैरायटी की जो समय अवधि है वो अलग अलग होती है। कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिसमें कंद बहुत जल्दी बनता है और कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनमें कंद बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। और जैसे कि हम लोग जो अपना लहसुन की खेती कर रहे हैं और जो लहसुन की फसल ये दिखा रहे हैं, ये सफ़ेद लहसुन है और ये लहसुन थोड़ा लेट में तैयार होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि कंद बनने की प्रक्रिया कितने दिन में प्रारंभ हो जाती है और कैसे बनती है, बहुत सारे किसान भाई के मन में सवाल है कि अगर हमारे लहसुन का पौधा जो है बहुत मोटा हो गया है, क्या इसमें कंद नहीं बनेंगे। तो किसान साथियों, इन सब बातों से ध्यान न दें और अपने खेत में अगर समय से आपने सब कुछ किया है और लहसुन का पौधा बहुत अच्छा चल रहा है तो कंद बनेंगे। लेकिन ऐसा है कि जैसे जितना ही पौधा आपका अच्छा मोटा, जैसे तना आप देख रहे हैं पौधे का, तो ये जितना ही मोटा तना है और अगर आप कहते हैं कि इसका कंद तुरंत बन जाए तो इसके कंद बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये जो पौधा है ये अपना निचोड़ करते करते, जैसे कि आपको दिखाएंगे, ये कंद बन रहा है। अभी इसका आकार आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। अगर इसके तने की हम बात करते हैं, तना भी बहुत मोटा है, तो इस तने में अभी देखो बिल्कुल टाइटपन है। और जब ये टाइटपन जितने दिन तक बना रहेगा उतने दिन तक आपका पौधा जो अच्छा ये एनर्जी ले रहा है लेता रहेगा। और इसके बाद में जब कंद बनने की ये प्रक्रिया शुरू है, ये धीरे धीरे निचोड़ करेगा और थोड़ा समय लेगा। और जैसे कि बगल में आप पौधा देख रहे हैं, ये भी पौधा भी थोड़ा तना इसका मोटा है और टाइट है। तो ये सब इन अफवाहों पे ध्यान न दें और ये कंद बनने के लिए आपने जो भी खाद दिया है उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और इसकी निचोड़ की अगर हम बात करते हैं तो जिस खेत में पौधे छोटे और पतले हैं या उनमें उतनी एनर्जी नहीं मिली है जिससे उनका अच्छा सा ग्रोथ हो सके, तो उसमें कंद छोटे बनेंगे। अगर आपने अच्छी समय से खाद और स्प्रे के माध्यम से जो पोषक तत्वों की पूर्ति की है तो आपके पौधे में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कंद का जो बनना है ये बहुत अच्छा होगा। और इसकी जब इसकी बिल्कुल वेजिटेबल ग्रोथ जो ये चल रही है, ये जब ग्रोथ रुकेगी, जब पौधे की ग्रोथ रुकेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे घनी पत्तियाँ हो गई हैं। अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पत्तियाँ अब वो ग्रोथ पे नहीं हैं जितना ग्रोथ इनको पहले एनर्जी मिल रही थी, ग्रोथ चल रहा था। तो ये अब इनका ग्रोथ रुक गया है और इनकी सारी ऊर्जा जो है इस पौधे की जो है ये तने पे देख सकते हैं। स्टोरेज जो था वो कंद पे स्टोरेज जा रहा है और कंद का साइज अगर हम देखते हैं तो बहुत गोलाकार है और इसी तरीके से कंद का बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आज 15 फरवरी है और फरवरी के बाद आप 10 मार्च के आसपास आपको एकदम कंद का साइज बेहतर दिखने लगेगा। और ज़्यादातर लहसुन में 10 मार्च के बाद ही निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। और कुछ किसान भाइयों के खेत में जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोगों का जो लहसुन लगा है इसमें अभी एक और चीज़ बाकी है। बहुत सारे किसान भाई के खेत में ये समस्या आती होगी और जो लहसुन आता है, जैसे कि इसमें एक और बीच में निकलेगी, जो ये आप पत्ती देख रहे हैं, पत्ती के जगह गोल पत्ती निकलेगी और उसके बाद उसमें छोटे छोटे कंद, जो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ये फूल आ गया है और इसमें छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं। तो इस तरीके से डबल कंद, यानी आपके पौधे के नीचे जो कंद बनता है वो तो अच्छा कंद बनेगा ही, लेकिन छोटे छोटे जो फूल आएंगे, फूल को यहाँ कंद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरीके की भी प्रक्रिया भी बाकी है। ये ज़्यादातर प्रक्रिया जब तेज़ धूप होती है उस समय देखी गई है और ये अपने लास्ट फरवरी तक ये सब ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिल जाएंगी। तो किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि
अगर आपके खेत का पौधा स्वस्थ है और अच्छा चल रहा है तो आप इसकी चिंता न करें। और लहसुन में अगर आपने जो भी पोषक तत्व दिए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने खेत की जो पत्तियां हैं लहसुन की, इनको सुरक्षित बनाए रखना है। किसी प्रकार का कोई रोग न लगे, जैसे कि इसमें झुलसा रोग भी चल रहा है और कई किसानों के खेत में जलेबी रोग भी आ रहा है, थ्रिप्स का अटैक हो रहा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे और इन सब चीज़ों से अपने पौधे को बचाए रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो लहसुन का कंद का निचोड़ होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन कंद बहुत अच्छा बनेगा। और आने वाले समय में आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जब ज़्यादा पौधा मोटा होता है तो इसका निचोड़ भी थोड़ा लेट से होता है। यानी पौधे में जितनी ताकत है वो एनर्जी नीचे कंद तक उतरते समय थोड़ा सा समय लग सकता है, जिससे कि आपके लहसुन का कंद का जो है साइज बहुत अच्छा बनेगा। जैसे कि इस पौधे में हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। अब इतना मोटा जो कंद है, ये इतना मोटा कंद है, धीरे 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 करके ये बढ़ता जाएगा, तब इसका निचोड़ होगा तो ये कंद बहुत बड़ा होगा। तो अगर इस तरीके से आपके खेत में भी पौधे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, कंद बहुत अच्छा बनेगा। और समय आने पर सब कुछ होता है, तो समय से पहले कुछ नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जो हमारे किसान भाई इस तरीके से उत्सुक हैं, लहसुन की अच्छी उपज मिलेगी। और रेट की अगर बात करते हैं तो रेट का चढ़ाव उतार चलता रहता है। और ये लहसुन की ऐसी फसल है जो समय से खुदने के बाद आप जब भी इसको अच्छे से स्टोरेज कर लेंगे तो जब रेट चाहें तब बेच सकते हैं। तो फिर इसी तरीके की जानकारी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।